लोकसभा में एसआईआर को लेकर जारी गतिरोध सुलझा। लोकसभा स्पीकर की सर्वदलीय बैठक के बाद फौरन चर्चा पर अड़ा विपक्ष, बहस के लिए माना। 9 से 10 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनाव सुधार पर 10 घंटे की बहस। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शीत सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा में जबरदस्त हंगामा। एसआईआर को लेकर विपक्षी सांसदों की वेल में नारेबाजी। कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में भी विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। किरण रिजिजू और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जुबानी जंग। संसद की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। संसद परिसर में विपक्ष का हल्लाबोल। एसआईआर और वोट चोरी के पोस्टर के साथ विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष पर पलटवार। कहा, संसद को डिस्टर्ब करने के लिए नए नए मुद्दे ला रहा है विपक्ष, नहीं चाहता कि संसद चले। राज्यसभा में रिजिजू बोले, विपक्ष चुनाव में हारता है और गुस्सा सदन में निकालता है। हम चर्चा के लिए तैयार, लेकिन चर्चा की समय सीमा नहीं बांध सकते। शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर अटैक। कहा, 140 साल पुरानी पार्टी, बच्चों जैसा बर्ताव। उनके पास न कोई दिशा है न कोई मुद्दा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला। कहा, सदन नहीं चलने देने वाले लोकतंत्र के लिए कलंक। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, पिछले सत्र में एसआईआर का इन्होंने मुद्दा उठाया तो बिहार में हारे। इतनी बड़ी हार के बाद ऐसा तमाशा शोभा नहीं देता। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बोली, सरकार संसद में कोई भी चर्चा नहीं चाहती। सदन न चलने का ठीकरा विपक्ष पर फोड़कर विपक्ष को बदनाम करना आसान। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर नतीजों को प्रभावित कर रही है। एसआईआर पर जो सवाल उठे हैं उनके जवाब मिलने चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एसआईआर को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला बताया। कहा, 80 लाख वोट बिहार में काटे, 2 करोड़ वोट यूपी में काटेंगे। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा बोले, विपक्ष जनता की मेहनत की कमाई बर्बाद कर रहा है। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है और यहां बिहार के लोगों ने साफ कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की विपक्ष को नसीहत। कहा, संसद के कामकाज को बाधित करना ठीक नहीं। एसआईआर पर चर्चा करनी है तो चुनाव आयोग से करें। रेणुका चौधरी के संसद में कुत्ता लाने के विवाद को लेकर राहुल गांधी का तंज। कहा, कुत्ता ही आज का मेन टॉपिक। आजकल भारत इन्हीं चीजों पर चर्चा कर रहा है। ईडी के सामने पेश हुए बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा। ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में पूछताछ। अब तक कई फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स से हो चुके हैं सवाल जवाब। अब सेवा तीर्थ कहलाएगा पीएमओ परिसर। देश भर के राजभवनों का नया नाम होगा लोक भवन। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी अलर्ट। भारत और रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली को अभेद्य किले में बदला। भारत के नेवी चीफ ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी बोले, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। नौसेना की तैयारी अभी भी जारी। नौसेना में जल्द शामिल होगी स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिंदम। 2029 तक राफेल MK4 लड़ाकू विमानों का पहला बेड़ा मिलने की उम्मीद। इमरान खान से सस्पेंशन हटा। बहन उज़्मा ने अडियाला जेल में भाई से 20 मिनट तक की मुलाकात के बाद सलामती की पुष्टि। पीटीआई के प्रोटेस्ट से शहबाज सरकार घबराई। पेशावर में शूट एंड साइट का ऑर्डर। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ऑर्डर सर्कुलेट किया गया। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन जारी। अवैध तरीके से बने 2 बारात घर जमींदोज किए गए। लखनऊ में लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक। अयोध्या में भव्य राम मंदिर संग्रहालय के निर्माण समेत 20 अहम प्रस्तावों को मंजूरी। लखनऊ में 2023-24 के बैच के ट्रेनी आईपीएस अफसरों से मिले सीएम योगी। जिम्मेदार पुलिसिंग की दी सलाह। एसआईआर को लेकर सपा पर केशव प्रसाद मौर्य का अटैक। कहा, विपक्ष के हमले में धार नहीं, अच्छे काम का हमेशा विरोध करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लखनऊ में बड़ा एक्शन। गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद के घर पर एनआईए की छापेमारी। पिता और भाई से पूछताछ। कफ सिरफ मामले में एसटीएफ का बड़ा एक्शन। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह लखनऊ से गिरफ्तार। पूर्व सांसद धनंजय सिंह का बेहद खास है आलोक। शामली में 1.25 लाख का इनामी बदमाश ढेर। एनकाउंटर में बावरिया गैंग का सरगना मिथुन मारा गया। दूसरा बदमाश चकमा देकर फरार। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मुठभेड़। 25,000 का इनामी शातिर बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। बीजेपी के दिग्गज नेता प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आसन पर बिठाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेम कुमार को स्पीकर निर्वाचित होने पर बधाई दी। कहा, सदन को आपके लंबे सामाजिक और राजनीतिक अनुभव का लाभ मिलेगा।
तेजस्वी यादव ने भी प्रेम कुमार को दी बधाई, कहा हमें पूरा भरोसा है कि आप विपक्ष को भी साथ लेकर चलेंगे, आपकी देखरेख में सदन निष्पक्ष होकर काम करेगा। तेजस्वी बोले, बिहार को अव्वल राज्य बनाना हम सबका मकसद, नए का संकल्प के साथ बिहार बनाएं, सरकार की गलती पर आईना दिखाना विपक्ष की जिम्मेदारी। जेडीयू नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान, कहा भले ही हमारे हाथ से गृह मंत्रालय गया, लेकिन उससे भी अहम वित्त मंत्रालय हमारे पास। जेडीयू नेता संजय झा बोले, बिहार में वोटर लिस्ट में नाम काटने की एक भी शिकायत नहीं आई, विपक्ष के नेता ने इतनी बड़ी यात्रा निकाली, हर्ष सबने देख लिया। कर्नाटक सरकार में खींचतान के बीच 4 दिनों के अंदर दूसरी बार सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की मुलाकात। आज डीके शिव कुमार के घर नाश्ते पर पहुंचे सिद्धरमैया। नाश्ते के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिद्धरमैया बोले, आलाकमान जो कहेगा हम दोनों उसे मानेंगे, अगर दिल्ली बुलाया गया तो जरूर जाएंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा, किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का प्रोटेस्ट, एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने की मांग। जम्मू कश्मीर के उधमनगर में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन, आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी और कॉम्बिंग। टेरर मॉड्यूल को लेकर हरियाणा के नूंह में बड़ा एक्शन, पुलिस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में 2 लोगों को पकड़ा। छत्तीसगढ़ के राजसमंद में विस्फोटक भरी पिकअप वैन जब्त, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे, सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने की कोशिश करेगा भारत। रायपुर में भारत ने खेला है एक वनडे मुकाबला। साल 2023 में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया था। रायपुर में टॉस जीतने वाली टीम को मिलेगी जीत। रायपुर से पहले भारतीय टीम ने मैदान पर जमकर की प्रैक्टिस। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने नेट सेशन में बहाया पसीना। रायपुर में अलग अंदाज में दिखे रोहित और विराट।